हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज हम लोग बिहार बजट के बारे में बात करेंगे। आने वाला जो बीपीएससी का एग्जाम है 12 फरवरी को, और जो बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम कैंसिल हुआ था, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार में जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग आज बिहार बजट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज बिहार का बजट। सबसे पहले बिहार का बजट पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बजट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बजट शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है फ्रेंच भाषा के बोजेट से हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली या चमड़े का बटुआ। हमारे संविधान में बजट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 में जिक्र है, ये केंद्र की बात हम कर रहे हैं। अगर स्टेट की बात करें तो यही आर्टिकल 112 में 90 ऐड कर दीजिएगा। ये याद रखने का तरीका है, इससे आपको डेटा याद रहेगा और आप कभी कन्फ्यूज नहीं करेंगे। इसमें अगर 90 जोड़ते हैं तो आर्टिकल 202 जो हमारे स्टेट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होगी, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, बजट जिस प्रकार आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपना खर्च के लिए बजट बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार भी जो है अपना खर्च के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा बनाती है। अगर आम भाषा में कहें तो आने वाला साल के लिए कमाई और खर्च बजट कहा जाता है। आप याद रखिएगा, जो जो बिहार बजट जो पेश हुआ था 2022-23 के लिए, ये 15वां बजट था, तो आपसे पूछ सकता है। और ये डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 2022 को पेश हुआ था। ठीक है, इस समय जो उप मुख्यमंत्री थे, जो बजट पेश हुआ था 22-23 के लिए, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, साथ में वित्त मंत्री भी रहे थे, तारा किशोर प्रसाद। तो कुछ अभी जो हमारा उप मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगा कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और साथ में उनके पास है स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य मंत्री के लिए। ठीक है, और जो अभी जो वित्त मंत्री जो हैं वो अभी है हमारा श्री विजय कुमार चौधरी। कुछ मंत्रिमंडल का नाम याद रख लीजिए जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे तेज प्रताप यादव हैं, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का मंत्री हैं। ठीक है, अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री हैं। श्री कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री हैं। श्री संजय कुमार झा जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। और श्रीमती शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। और श्री चंद्रशेखर जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। और एक जो सुधाकर सिंह है वो कृषि मंत्री हैं। और मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री हैं। और शहनवाज जो हैं वो आपदा प्रबंधन है। और सुरेंद्र राम जो है श्रम संसाधन मंत्री हैं। आप ये इंपॉर्टेंट जो मंत्री हम अभी बताए हैं वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। और नीतीश कुमार के पास तो पता ही है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह मंत्री इन्हीं के पास हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय का इनके पास है, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वो हमारे नीतीश कुमार जी के पास हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर रहा था वो 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया था। और 21-22 में 9.8% अनुमान रखा गया था। और 20-21 में रहा था 2.5%। ठीक है, बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 9% बढ़ा था। ठीक है, और ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। राज्य कोषीय घाटा का अनुमान 3.47%। अगर ये पूरा डेटा देखा जाए तो ये है 25,885.10 करोड़। आप इसको याद रखिएगा। तो तारा किशोर प्रसाद ने जो विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 23,76,91.19 ऐसे याद रखिएगा। इस तरह से क्या होगा आपको याद रहेगा, 23,76,91.19। ठीक है, आप अगर डेसिमल के बाद डेटा को याद रख सकते हैं, अगर आपको रहता है तो ठीक है। अगर आप डेसिमल के पहले भी डेटा को याद रखते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर जाएंगे। वित्तीय वर्ष 21-22 की बात करें तो बजट का अनुमान था 218302। आप इस तरह डेटा को तोड़ के याद रखिएगा, इससे क्या होगा आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे और आपको याद हो जाएगा। अगर आपसे अंतर पूछ ले कि 22-23 और 20 यानी 21-22 में अंतर कितना रहा था या उससे कितना अधिक रहा था, अगर ये दोनों डेटा को आप घटा लेंगे ना तो ये आ जाएगा 19,388.49 करोड़ रुपया। ठीक है, आप याद रखिएगा। 2021-22 में अगर शॉर्ट में याद रखना होगा, अगर शॉर्ट में पूछ ले तो ये 2.18 लाख करोड़। और उसी प्रकार 22-23 में था 2.37 लाख करोड़। ये शॉर्ट में याद रखिएगा। अगर पूरा डेटा है तो ये है 23,76,91.19। पिछले वर्ष की तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो हुआ वो हुआ 2.5%। ये डेटा याद रखिएगा। और ये आप याद रखिएगा कुल व्यय कितना रहा था, तो आप 23,76,91.19 करोड़। ठीक है, आप इस तरह ही याद रखिएगा, 23,76,91 डेसिमल के बाद याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तब पर भी ठीक है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं ये तो आपको डेटा देखने के बाद पता चल जाएगा। राजस्व व्यय 191956 इसी प्रकार आप भी याद रखिएगा, इससे डेटा आपको याद हो जाएंगे। 191956.67 ये राजस्व व्यय था। और जितनी भी बात हो रहे हैं करोड़ में हो रहा है। ये कुल व्यय का 80.76% याद रखिएगा। पूंजीगत व्यय के लिए 45734.52 जो था प्रतिशत में देखा जाए तो 19.24%। कुल प्राप्तियां का अनुमान ये रहा था
237,891 करोड़। राजस्व प्राप्तियां रहा 196704.51 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 41,187.43 करोड़। बजट के कुल व्यय में, बजट का जो कुल व्यय हुआ था, स्कीम व्यय का हिस्सा ये रहा था, ये याद रख लीजिएगा। और अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा आपका जो कुल व्यय जो है 23,76,91 करोड़। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि रुपये कहाँ से आता है। तो रुपया कहाँ से आता है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो रुपये कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से से 46%, ठीक है, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30% और राज्यों को अपना राजस्व से 21%। और रुपया कहाँ जाता है? तो सामाजिक सेवाएं पर 41%, सामान्य सेवाएं पर 28% और आर्थिक सेवाएं पर 25%। अब हम लोग देखेंगे जो अक्सर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो 6 सूत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र को निश्चित किया गया था, वो 6 सूत्र हम लोग डेटा के साथ रट लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर डेटा के साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। जिस तरह है बजट, तो ये 6 सूत्र हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले जैसे एक बार देख लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य हमारा अगर ठीक होता है, अगर मानिए हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे कि नहीं? स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक रहेगा तभी तो हम शिक्षा और पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेरा शिक्षा कंप्लीट होगा, हमारे पास मनी आएंगे तो हम उद्योग लगा सकते हैं। इस तरह से ही आपको भी याद रखना है, उद्योग में निवेश। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम उद्योग लगा लेंगे तो हमको क्या करना होगा? कृषि नहीं करना पड़ेगा। अगर ये हो गया, फिर आधारभूत संरचनाएं ग्रामीण एवं शहरी के लिए जो डेटा है ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर शिक्षा मेरा ग्रहण हो गया तो हम उद्योग लगाएंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, फिर हमको कृषि नहीं करना पड़ेगा, फिर आधारभूत संरचना ठीक हो जाएंगे, उसके बाद कल्याण हो जाएगा हमारा। इस तरह से आप अगर रिलेट करके याद रखते हैं तो 6 सूत्र आपको याद रख लीजिएगा। जैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण हुआ तो हम उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगा लिए तो हमको कृषि नहीं करना पड़ेगा, और कृषि नहीं करना पड़ा तो हमारा आधारभूत संरचना अगर ठीक हुआ उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा। अब हम डेटा को याद रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए कितना डेटा है? 16134.39। आप इसी तरह याद रखिएगा 16134.39। डेसिमल के बाद याद रखें या ना रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डेटा आता है एग्जाम में तो आप लगा जाएंगे। शिक्षा पर 39191.87, 39191.87 ये शिक्षा के लिए है। उद्योग के लिए आप स्वास्थ्य से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए था 16134, इसमें क्या है कि बस 1 को 20 से हटा देना है और 34 को उल्टा कर लेना है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद सकते हैं 1643.74 करोड़। ठीक है, कृषि के लिए 7712 आप भी इसी प्रकार याद कीजिएगा, इससे क्या होगा? आपको डेटा याद हो जाएगा 7712.30। और आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के लिए 29749.64 करोड़। आप भी इस तरह याद रखिएगा। कल्याण एवं विभिन्न वर्गों के लिए 12375.07 करोड़। तो आप 6 सूत्र तो पहले आप रट लीजिएगा। जैसे हम इसको याद करने का तरीका बताएं कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हमारा शिक्षा होगा, और शिक्षा होगा तो हम उद्योग लगाएंगे यानी मेरे पास मनी आएगा, फिर हम कृषि नहीं करेंगे, फिर आधारभूत संरचना ठीक हो जाएगा, उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा। आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। डेटा को भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे शिक्षा का तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं कि 39191.87, स्वास्थ्य के लिए 16134.39। आप इसी से इसको रिलेट करके याद रख लीजिएगा कि 161 हटा दीजिए, 34 को पलटी मार दीजिए, 1643.74। इसी तरह आपको भी याद रखना है और डेटा आप तोड़ के ही याद रखिए, इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा। तो 6 सूत्र हमने बता दिया। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो 6 सूत्र है इसमें जो सरकार किस पे ज़्यादा जोर दिया है। जिस 6 सूत्र के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही खर्च हुआ, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 16.5%, और अगर डेटा में देखा जाए तो 39191.87 करोड़। ये डेटा को तो याद ही रख लीजिए, और याद क्या करना है? बहुत ईजी है, याद भी हो जाएगा। 39191.87 करोड़। दूसरा रहा था आधारभूत संरचना पर 29739.64 करोड़, और सबसे कम उद्योग पे रहा 1643। इसको इसी तरह याद रख लीजिए 1643.74, ये हो जाएगा याद आपको। उसके बाद आपको पता होगा पिछले बार भी पूछा गया था 7 निश्चय 2.0। आपसे इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं कि ये जो 6 सूत्र हैं, ठीक है, 6 सूत्र में आपको ये मतलब कोई है 6 सूत्र, वो लिख दिया, बोलेगा कि कौन नहीं है इसमें, यानी सबका स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग निवेश, यानी 4-5 डाल दिया, और एक मतलब जो इसमें से नहीं है वो डाल देगा, पूछ देगा कि कौन नहीं है। ऐसे भी पूछ सकते हैं वो। और पिछले बार आपको पता होगा 7 निश्चय 2.0 से पूछा था, जिसमें उसका जो आंसर वो दिए थे बीपीएससी वो गलत दिए थे। तो 7 निश्चय 2.0 याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो कंफर्म है कि क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आप भी इसी तरह से 7 को क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितना कितना इस पर खर्च होगा। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए
1153, आप इसको किसी भी तरह रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे एक युवा है, अपना बिहार की प्रगति के लिए क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है, कितना करता है, 1153 करोड़। 1153 ऐसे डेटा को मतलब रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे सशक्त महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला, महिला है तो वो कितना जमा करेंगे, वो 900 करोड़ करेंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी, अगर खेत तक पानी पहुंचाना है उसके लिए आप 600 दीजिए, करोड़ आप बाद में लगा लीजिएगा, लेकिन आपको इसे डेटा याद रहेगा। जैसे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव को अगर स्वच्छ करना है तो उसके लिए आपको 847 रुपया लगेगा, करोड़ लगा लीजिएगा लास्ट में। स्वच्छ शहर विकसित शहर 550, सुलभ संपर्कता के लिए 450 और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 500। एक बार फिर से देख लीजिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति क्या करेगा, चंदा करेगा कितना का, 1153 का। सशक्त महिला, सक्षम महिला कितना करेगा, वो 900। हर खेत तक सिंचाई, यानी अगर हर खेत, यानी जिस प्रकार खेत को पटावन के लिए लाते हैं सिंचाई करने के लिए, तो उसके लिए मतलब मानिए कितना पड़ेगा, 600। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़। स्वच्छ शहर विकसित शहर, अगर शहर को विकसित करना है, स्वच्छ करना है तो 550। सुलभ संपर्कता 450 और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 500 करोड़। अगर इस तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको याद हो जाएंगे, उतना कोई डिफिकल्ट डेटा ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो बिहार मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 16 अगस्त 2022 को, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। जैसे जो इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल थे वो हम पहले इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आप उसको भी बार बार सुनते हैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।